नमस्कार दोस्तों। तो संतोष जनता ब्लॉगर में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष प्रसाद। तो फिर आज एक ब्लॉग लेकर आया हूं। आज का ब्लॉग का विषय होगा कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जाने वाली जो एयर इंडिया की विमान थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, किस तरह से हुई। और साथ ही साथ ये भी बातें हम करेंगे कि आज से 25 साल पहले बिहार में भी इसी प्रकार की एक दुर्घटना हुई थी, जिस घटना को अभी तक याद किया जाता है। यह दुर्घटना जो काफ़ी भयावह रही है और इतिहास बन गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। किस तरह से आखिर दुर्घटना हुआ, कितने लोग इसमें हताहत हुए, सरकार का इस पर क्या संज्ञान आया, वो सारी चर्चा हम इस पर करने वाले हैं। चूँकि यह दुर्घटना, इसमें एक बात और भी सामने निकल कर के आ रही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसका रक्षा करने वाले खुद भगवान होंगे, उसको मारने वाला कोई नहीं होगा। इतना विभत्स दुर्घटना होने के बाद भी एक व्यक्ति कैसे बच जाता है और कितना भाग्यशाली होता है। इसीलिए कहा गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं होता है। और जब आपकी मृत्यु निश्चित होगी तो आप चलते चलते ही आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर आपका वो समय नहीं लिखा होगा तो आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना से भी बच जा सकते हैं। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करें। तो प्यारे दोस्तों, इस ब्लॉग पर पूरा अंत तक आप बने रहिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है ये कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएंगे। क्योंकि अगर चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आइए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक ये जो दुखद घटना है, इस पर हम आज ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो जिसमें तकरीबन 242 और पूरी अगर बात कही जाए तो 265 जानें चली गई हैं इसमें। तो 230 कुल यात्रियों में 169 भारतीय थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन इसमें हो चुका है। अब इसको डिटेल से हम बताते हैं आपको कि 1:38 से अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी गई थी। फिर 1:39 पर उड़ान संख्या AI 171 में खराबी आई और 1:40 में बोइंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। एयर इंडिया का बोइंग 787 8 विमान जमीन पर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराते हुए आग का गोला बन गया। हॉस्पिटल के हॉस्टल से टकराते ही आसमान तक उठा धुआं का गुबार। कैप्टन सुमित को 8,200 घंटे का उड़ान का अनुभव रहा है, फिर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब विस्तार से जानते हैं इस चीज़ को कि अहमदाबाद से एयर इंडिया की विमान ने भरी थी उड़ान और ड्रीम लाइनर बोइंग 787 विमान में 282 लोग सवार थे। विमान गिरा और उसमें लगभग सारे लोग मारे गए, जिसमें से एक व्यक्ति बचा। पायलट 3 बार में डे बोलकर मदद मांगी थी। विमान के पायलट सुमित सुबरवाल ने आखिरी मौके पर में डे कॉल दिया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल है जिसे पायलट उस स्थिति में भेजता है जब विमान गंभीर संकट में हो। तब गुजरात में भयावह विमान हादसे में 200 से अधिक यानी 241 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया का विमान गुरुवार को लंदन के लिए उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही सरकारी विजय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर छात्रावास के टकराया। हादसे के दौरान विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्यों समेत 242 लोग सवार थे। अहमदाबाद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करण देसाई ने बताया कि हादसे में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा के नागरिक सवार थे। इस पर संज्ञान लेते हुए अमित शाह नायडू अहमदाबाद पहुंचे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने नायडू को पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए निर्देश दिया। विजय रूपाणी के बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सीट नंबर 12 पर सवार थे। बताया जा रहा है कि वो बेटे से मिलने लंदन जा रहे थे। इस हादसे में उनका भी निधन हो गया। एयर इंडिया के अनुसार बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट यह 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर करीब 1:39 पर लंदन के
गैटविक एयरपोर्ट के लिए रनवे संख्या 23 से उड़ा। 2 मिनट बाद ही विमान एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर स्थित आवासीय क्षेत्र में एक घर से टकरा गया। घटना के वक्त विमान जमीन से 625 मीटर की ऊंचाई पर था। हादसे की खबर लगते ही एयरपोर्ट का संचालन रोक दिया गया। अब हम आपको बताते हैं, ये तो तत्काल की चीजें हुई, लेकिन इसके पहले आज से 25 साल बाद बिहार में भी इसी प्रकार की घटना घटी। पटना में 25 साल पहले दिखा था अहमदाबाद जैसा नज़ारा, मौत का मंजर। 17 जुलाई 2000 को हवाई अड्डा पर उतरने से पहले क्रैश हुआ था विमान। गर्दनी बाग में रेलवे लाइन के किनारे पेड़ से टकराकर सरकारी क्वार्टर पर गिरा था और उसमें धमाके के बाद उठने लगा था धुएं का गुबार। 25 साल पहले जब पटना में विमान हादसा हुआ था, उस वक्त चितकोहरा पुल में पश्चिम के इलाके में आज इतनी घनी आबादी नहीं थी। कॉलोनियाँ बसी जरूर थी, बड़ी भूभाग खाली था। घटना स्थल से दूर रहने वालों ने भी इस भयानक मंजर को देखा था। लोग बताते हैं कि असंतुलित होने के बाद विमान पेड़ से टकराता हुआ गर्दनी बाग स्टाफ क्वार्टर में घुसा और धमाके की आवाज के साथ आग की लपटों में तब्दील हो गया। दूर तक धुआं का गुबार दिखा था। हादसे में विमान यात्रियों के अलावा घटनास्थल के पास मौजूद लोगों की भी जान चली गई थी। बैजनाथ दत्त और उनकी छोटी बेटी की भी मौत हादसे में हुई थी, जबकि एक बेटी पूनम गंभीर रूप से घायल हुई थी। वही खटाल चलाने वाला राय जी के पिता की भी जान इस विमान हादसे में चली गई थी। कई गायें भी उसमें मर गई थी। तो अहमदाबाद की घटना से पटना में 25 साल पहले हुए विमान हादसे की याद ताज़ा हो गई है। 17 जुलाई 2000 को पटना के गर्दनी बाग में बड़ा विमान हादसा हुआ था। एयर एलायंस एयर का विमान संख्या 7412 पटना के गर्दनी बाग में जमीन पर आ गिरा था। तब इस हादसे में 60 से अधिक लोगों की जानें चली गई थी। इसमें विमान में सवार लोगों के अतिरिक्त जमीन पर खड़े 5 लोगों की भी मौत हुई थी। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद पटना में हुई दुर्घटना पर लोग चर्चा करते दिखे। जिन्होंने उस हादसे को करीब से देखा था, वे इस मंजर को याद कर सिहर उठे। पटना में विमान हादसा सुबह के वक्त हुआ था। कोलकाता से पटना होते हुए दिल्ली जाने वाला विमान सुबह के वक्त पटना पहुंच गया, लेकिन वह पटना हवाई अड्डे पर उतरने से पहले हादसे का शिकार हो गया। चितकोहरा फ्लाईओवर से सटे गर्दनी बाग के इलाके में यह रेलवे लाइन के किनारे गिरा था। विमान 2 सरकारी क्वार्टर के बीच एक पेड़ से टकराने के बाद जमीन पर गिरा। इसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। तब घटना को करीब से देखने वाले बताते हैं कि हर ओर मौत ही मौत थी। तो ये दुर्घटना नहीं, ये घटना है। ये घटना किसी के साथ कभी भी घट सकती है। भगवान उन मृतजनों की आत्मा को शांति दें और हम दुआ करते हैं कि ऐसी विभत्स घटना फिर भारत में कभी ना घटे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमने आज बताया आपको कि जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जो घटना घटी थी, उसमें मारे गए भारतीयों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय, अगली जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।